अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा मेरे पास आया था। वो बेसिकली जानने वाला बच्चा है। अभी उसकी स्टार्टिंग एज है बेसिकली। तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, तो मैंने उससे डिस्कशन की उसके भाई से। तो उसके भाई ने मुझे बताया कि यार ये फराज भाई ये ना बस अपना टाइम ज़ाया कर रहा है आजकल ना। तो इसे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने उसे बिठाया अपने साथ में। मैंने बोला एक काम करते हैं, थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं आपस में ना। तो मैंने उससे बोला कि यार मुझे बताओ कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो उसने मुझे बताया कि मेरा इंटरेस्ट ना प्लम्बरिंग के अंदर है। घर में जो फिटिंग वगैरह होती है ना, पाइप्स वगैरह की, अगर आपके घर में गैस की फिटिंग है, पानी की फिटिंग है, नल वगैरह होते हैं ना, नल हो गए, इसकी फिटिंग के बारे में बोल रहा है कि इसमें इंटरेस्ट है। तो मैं उसको एक मशवरा दिया। मैंने बोला एक काम करो, जिस एरिया में रहते हो, चाहे वो एरिया कहीं का भी हो, दुनिया में किस कहीं का भी हो, मैंने उसको समझाया कि तुम जिस एरिया में रहते हो, तो तुमने क्या करना है कि तुम्हारे एरिया में जो प्लम्बरिंग का काम करता है, जो तजुर्बाकार है, तुमने उसके साथ जाके सिर्फ 2 साल उसके साथ काम करना है। पहले अपने अम्मी से, जो फर्स्ट प्रियोरिटी है, अपनी माँ से परमिशन लो। माँ से परमिशन लेने के बाद फिर आपने लेनी है अपने बाप से परमिशन। बाप से परमिशन लेके फिर आपने उस बंदे के साथ अगले दिन से आपने जाना शुरू करना है। आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो रोज़ाना आपसे चुटपुट कुछ ना कुछ काम करवाएगा। पाइप उठाएगा भी, पाइप कटवाएगा भी, सॉल्यूशन लगवाएगा भी, आपको पाइप फिट करना भी सिखाएगा। सारे इस तरह आपने ना ईमानदारी के साथ 2 साल आपने काम करना है। जैसे ही आप 2 साल काम करोगे ना इसके साथ, तो आपको काम करना आ जाएगा कि मार्केट में सामान कहाँ से मिलता है, सामान लगता कैसे है, फिटिंग कैसे होती है। आपने इस 2 साल में भले कुछ नहीं कमाया, मैं कहता हूँ, लेकिन आपको काम करना आ जाएगा 2 साल में। तो आपने फिर 2 साल के बाद जैसे ही आपको काम करना आ जाए, तो फिर आप अपने आप को देखिएगा और फील करिएगा कि अब आपकी पोजीशन क्या है। जब आप 2024 में उस काम को सीखना आपने शुरू किया था, जब 2024 पूरा गुजरा, 2025 पूरा गुजरा, तो जैसे ही 2026 आएगा, उसके जनवरी या फरवरी के मंथ में, आप महीने के अंदर आप चेक करें खुद को कि अब आपको कितना काम आता है। कोई अगर आपको बोले ना यार एक घर बनाना है मुझे, चाहे वो घर 40 गज का हो, 60 गज का हो, 120 गज का हो, 200 गज का हो, 250 गज का हो, 400 गज का हो, 500 गज का हो, 1000 गज का हो, या 5000 गज का हो, आप पूरे घर के अंदर आप प्लम्बरिंग का काम आराम से कर देंगे। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि उस सामने वाले बच्चों को अभी तो नहीं पता ना, लेकिन मेरा मार्केट का सर्वे बहुत ज़्यादा है। मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा घूमता हूँ कि सामान कहाँ कहाँ से क्या क्या कैसे कैसे मिलता है, मुझे आइडिया है। तो इसलिए मैंने उसी बच्चे को मैंने मशवरा दिया। मैंने बोला आप एक काम करो, ईमानदारी के साथ काम सीखो, और 2 साल बाद करने के बाद जैसी आपकी एज 18-19 साल की हो जाए, आपने कुछ नहीं करना, अपनी एक कोई ना कोई छोटी सी कंपनी खोलनी है, कोई भी, किसी भी फील्ड की हो। अगर आप प्लम्बरिंग का काम सीख रहे थे, तो अपने प्लम्बरिंग से रिलेटेड आपने कोई भी एक कंपनी खोलनी है। फिर उसका सामान सारा कहाँ कहाँ से क्या क्या कैसे कैसे मिलता है, ये सब आपको पता होगा A to Z। आप अपने पास एक नोटबुक बनाएंगे, उसमें लिखेंगे, और जो जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, उनसे कांटेक्ट रखेंगे, उनसे जाके बातचीत किया करेंगे हर हफ्ते हर महीने। फिर उनसे जो भी आपको सामान लेना है, आप जाएंगे उनको बता देंगे कि सर मुझे ये सामान चाहिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास कल, आप ये रेडी करके रखिए। आप जाएंगे, पेमेंट देंगे, सामान उठाएंगे, ले आके लगा देंगे। बस आपको अपना प्रॉफिट भी मिल जाएगा, आपको जो अपनी मेहनत है वो भी मिल जाएगी, लेकिन काम ईमानदारी से करना है। अब मैं आ जाता हूँ मेन टॉपिक की तरफ। इसी तरीके से ये तो एक फील्ड थी ना प्लम्बरिंग। कोई बच्चा बोलता है मुझे मजदूर का काम सीखना है, यानी जब घर बनाते हैं ना, मजदूरी का काम सीखते सीखते मुझे मिस्त्री बनना है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं लोग। जैसे आजकल तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है ना, बेसिकली उसमें जो मेन जो काम कर रहा होता है बंदा, वो मजदूर और मिस्त्री काम कर रहा होता है। हम लोग अपनी ज़बान में मिस्त्री बोलते हैं, अब आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो आपने क्या करना है, आपको अगर ये काम सीखना है कंस्ट्रक्शन का, तो आप कंस्ट्रक्शन का काम सीख लें। 2 से 4 साल आपको देने पड़ेंगे कंस्ट्रक्शन के काम में। प्लम्बरिंग का काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने उसका 2 साल पीरियड बताया था। अगर आप इसका काम सीखना चाह रहे हैं,
कंस्ट्रक्शन का, तो इसमें 2 से 4 साल लगेंगे आपको पूरा काम सीखने में। लैंटर हो गया, लैंड हो गई, उसका साइज़ हो गया, फिर आपको भले बिल्डिंग भी दे दी जाएगी ना, आप पूरी बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे, लेकिन हाँ वहाँ भी आपने यही करना है। काम सीखने के बाद आपने अपनी एक कोई ना कोई कंपनी लॉन्च करनी है और आपने लेना है अपने नाम का एक NTN, अपनी कंपनी के नाम का, अपने CNIC, यानी जो आप CNIC होल्डर होंगे, अपने CNIC के ऊपर आपने लेना है NTN, नेशनल टैक्सेशन नंबर कहलाता है ये आप लेने के बाद फिर आपने अपनी कंपनी खोल ली, फिर आप लोगों से आपको ठेका मिलेगा। अब चाहे वो आपको प्लम्बरिंग का काम का हो, चाहे वो आपको कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, A to Z कंस्ट्रक्शन में सब कुछ आ जाएगा। उसमें टाइल, मार्बल, सारा प्लस्तर हो गया, फर्श हो गया, उसमें सारा सरिया बिछाना है, कितना बिछाना है, कितने सूत का सरिया लगेगा, ये A to Z सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अब इसी तरीके से अगर आपको मैकेनिक का काम सीखना है तो आप मैकेनिक का काम सीखना है। अगर आपका एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, आप मैट्रिक नहीं करना चाह रहे, आप इंटरमीडिएट नहीं करना चाह रहे, आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स कुछ भी नहीं करना चाह रहे, तो आपने कुछ नहीं करना है। बिला वजह अपने माँ बाप का आप पैसा ज़ाया करेंगे, आपने कुछ नहीं करना है। आप सीधा सीधा काम सीख लें। पहले पूरा कराची घूमें या पूरा पाकिस्तान घूमें आप, अगर आप कराची से, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से नहीं हैं और अगर आप किसी दूसरे मुल्क में, चाहे वो UAE ले लें, आप दुबई ले लें अपना, या चाहे आप बांग्लादेश ले लें, चाहे आप इंडिया ले लें, चाहे आप USA ले लें, चाहे आप कैलिफोर्निया ले लें, चाहे आप कोई भी कंट्री ले लें, UK ले लें, आप मलेशिया ले लें, आप कहीं और भी जाना चाहें, सिंगापुर ले लें आप, मुझे नहीं पता कंट्रीज़ के नाम ज़्यादातर, जो मेरी नॉलेज में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपने इन शॉर्ट क्या करना है, आपने सिर्फ वहाँ का काम देखना है। आप पाकिस्तान से, तो आप पाकिस्तान पूरा सर्वे करें, आप कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या हो सकता है और मैं क्या कर सकता हूँ। आपने देखा भाई ये 150 फील्ड्स हैं, इसमें मैं 5 फील्ड्स के ऊपर काम कर सकता हूँ, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, उसमें प्लम्बरिंग का काम हो, चाहे इसमें और भी सारी चीज़ें आती हैं बहुत सारे। अगर आपको मैकेनिक का इंटरेस्ट है, चाहे आपको इंजन पे काम करना है, मैकेनिक बनते हैं लोग, गाड़ियों के मैकेनिक बनते हैं और बहुत से जहाज़ के मैकेनिक बनते हैं। तो ये बहुत सारी फील्ड्स हैं, इनकी आगे एजुकेशन भी है, जिस तरह सिविल इंजीनियरिंग है, प्लम्बरिंग्स हैं, ये सारी इनकी ना आगे डिग्रीज हैं, इनकी ग्रेजुएशन वगैरह इनमें मास्टर्स होता है। तो आपने करना क्या है कि इस चीज़ में आपने उसमें टाइम देना है। आपने जो चीज़ ज़्यादा आपको टफ लग रही है ना, तो समझ लें वो आपसे 4 से 5 साल वो फील्ड आपसे मांगेगी। जिस तरह आपसे एक डिग्री आपसे 4 से 5 साल मांगती है, अगर आपने डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, तो वो भी 5 साल आपको लगते हैं डॉक्टर्स बनने में इन पाकिस्तान के अंदर। अगर अदर कंट्रीज़ का सिस्टम क्या है, क्या लॉ है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये मुझे नहीं पता। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में 5 साल लगते हैं इंसान को MBBS करने में। तो MBBS में आपको पूरा A to Z सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपने इसमें क्या करना है, क्या सीखना है, क्या करना है, क्या नहीं कराना, कैसे काम आएगा, कैसे क्या नहीं आएगा, A to Z सारी चीज़ आ जाएंगी। जब आप उसमें एज आ डिग्री होल्डर बन जाएंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप डिग्री होल्डर नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है, मैट्रिक नहीं है, मिडिल पास नहीं है आप, लेकिन आपको ज़माने का पता है कि ज़माने में काम किस तरह हो रहा है और किस तरह हो सकता है, तो आप वो काम सीखें। और काम सीखने के बाद आपने इन शॉर्ट अपनी कंपनी लॉन्च करनी है, NTN लेना है। फिर आपने अपनी पूरी एक वेबसाइट बनानी है, या खुद बना लें या किसी से बनवा लें। आप ये करने के बाद वेबसाइट बनाएं, आप अपना OLX पे अकाउंट बनाएं, फेसबुक पे अपना पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाएं, यूट्यूब के ऊपर अपना एक चैनल बनाएं, लिंक्डइन के ऊपर अपनी एक प्रोफाइल बनाएं। ये करने के बाद आप इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है बहुत आगे निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। फिर इस टॉपिक पे इंशाल्लाह ताला फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।